सदर अस्पताल गोड्डा सहित पूरे जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, पीएचसी के डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। इस दरमियान ओपीडी से संबंधित चेकअप, जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि सभी कार्यों को बंद कर दिया गया है। वहीं आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा गया है, जिसमें दुर्घटनाओं से संबंधित एवं आपातकालीन वाले मरीजों का इलाज हो रहा है। इस वजह से आज पूरे जिले में कई बीमार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर सब तो हड़ताल में ना, टाइफाइड का जांच नहीं होता, जांच केंद्र सब तो बंद है ना, सारा जांच केंद्र बंद है, डॉक्टर सब हड़ताल में। इमरजेंसी पेशेंट सिर्फ देख रहा है यहाँ पे। आप लोग को क्या कहा गया? हम लोग को बोला कि इमरजेंसी वार्ड वाला अभी सब मतलब हड़ताल में टोटल, तो अभी रिजेक्ट नहीं होगा। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत है, दिक्कत है। अब नहीं दिखा पाएंगे तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब आदमी अगर गरीब है तो प्राइवेट में नहीं सब कर पाएगा ना, तो अब देखते हैं, बाहर में जांच कराएंगे। इस दौरान सदर अस्पताल गोड्डा की डॉक्टर प्रभा रानी ने बताया कि सदर अस्पताल सहित पूरे जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर एवं स्टाफों की भारी कमी है, जिससे वहां उपस्थित डॉक्टरों को काफी परेशानियां होती हैं एवं डॉक्टरों की कमी की वजह से टीकाकरण, ओपीडी सेवा, इमरजेंसी सेवा, आउटडोर सेवा, रेप केसेस इत्यादि सभी चीजों में सीमित डॉक्टरों के द्वारा जांच किया जाता है, जिससे उनकी परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं, जिसकी शिकायत उन लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को 5 दिन पहले ही कर दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर सदर अस्पताल गोड्डा सहित पूरे जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी से संबंधित सभी सेवाओं को लेकर हड़ताल रहेगी और यह हड़ताल तब तक चलेगी जब तक जिला प्रशासन द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई न जाए। शहर की शान, पार्टियों की पहचान, होटल तुस्तया इन। 200 से ज्यादा तरह के लजीज और जायकेदार व्यंजन, स्वाद ऐसा कि भुलाए न भूले। प्रीमियम डिलक्स, सुपर डिलक्स, प्रीमियम सूट, प्रेसिडेंशियल सूट, ट्विन बेडरूम जैसे लग्जरी कमरे, फ्री वाईफाई, इंटरनेट, फ्री पार्किंग, फुल एयर कंडीशन, 24 घंटे बिजली, रूम सर्विस और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा। किसी भी बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी के लिए वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपनी खुशियों को यादगार और रंगीन, तो एक बार अवश्य पधारें होटल तुस्तया इन। व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आज ये पहला ही दिन है और जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो आप लोगों ने तो विरोध जताया है, कैसे संभलेगा और क्या फिर अगला कदम होगा? हमारे अस्पताल से बहुत सारे चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को हटा दिया गया है। हम लोगों ने इसकी लिखित सूचना प्रशासन को दी है कि हमें जल्द से जल्द चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी मुहैया कराए जाएं ताकि अस्पताल के कार्य बाधित ना हो। ये लिखित सूचना हम लोगों ने हर जगह दी, पर इसके बावजूद 5 दिन का हमने समय भी दिया, पर इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई चिकित्सा कर्मी हमें नहीं दिए गए, कोई चिकित्सक नहीं हमें मिले। अब ऐसी हालत में इतने कम संख्या में लोगों के साथ काम चलाना सरकार, और जितना हमारे यहाँ रोगियों की संख्या है कि ये काम चलाना नामुमकिन सा है, और इसलिए मजबूरन बहुत ही विवशता में हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है ताकि हमारी बात प्रशासन के कानों तक पहुँचे और इसका कोई जल्द से जल्द निदान वो लोग निकाल सकें। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आई जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा? हमारे अभी सदर अस्पताल में जैसे हम लोग 19 चिकित्सक थे, जिसमें डीएमएफटी के द्वारा दिए गए 12 चिकित्सक थे और 9 हम लोग ओरिजिनल जो ड्यूटी में रहते हैं वो थे, परमानेंट थे। अभी सारे डीएमएफटी के चिकित्सकों को हटा दिया गया है। उनकी सेवा शर्तों में ऐसी चीज़ें लिख दी गई, 3 महीने का पहले दिया गया कि 3 महीने के लिए ही आपकी सेवाएं बढ़ाई जा रही है, और उसके बाद आप एक 11 नंबर क्लाउज है जिसमें बड़ी ही अमानवीय बातें लिखी गई हैं कि आप किसी भी हालत में अपने घर में या संस्थान में या कहीं भी वेतन लेके या अवैतनिक किसी को भी नहीं देख सकते हैं जब तक इस अस्पताल में रहेंगे। जब काम करना नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं पेशेंट। आपको मैं वो क्लाउज पढ़ के सुनाती हूँ। कल प्रोफेशन को शर्मसार करने वाला क्लाउज है, उस पर हमारे डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। पेशेंट ही नहीं देखना है, आपको पेशेंट ही नहीं देखना है, सिवाय अस्पताल परिसर में आप देख सकते हैं। किसने कहा था ये मैम? ये लिखित में आया है हमें उपायुक्त। ये 11 नंबर जो है इसमें दिया हुआ है कि संबंधित चिकित्सक पारा चिकित्सा कर्मी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संविदा अवधि में
किसी अन्य संस्थान या स्थान पर किसी प्रकार का पूर्ण अंशकालीन अथवा अंशकालीन रूप वैतनिक और अवैतनिक कार्य नहीं करेंगे। अवैतनिक भी नहीं। अब आप समझिए इसका क्या मतलब है। पैसा लेकर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं, कोई आप कर ही नहीं, पेशेंट देख ही नहीं सकते। जबकि हमें जिस समय ओथ दिया जाता है तो हम लोग उस समय ओथ लेते हैं कि जब भी जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत हो, रोगी किसी भी स्थिति में हो, हम उसे देखने को स्वतंत्र हैं और ये हमारा धर्म है। यहाँ पर कार्यपालिका करके बैठे हुए कि ओपीडी में काम नहीं होगा, लेकिन अभी तक सिविल सर्जन जो है उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, मीडिया में वो कुछ नहीं कह रहे हैं। सिविल सर्जन साहब अभी आए थे, उन्होंने बात की है हमसे और कहा है कि उच्च स्तर तक। एक्चुअली ये जो कागज़ निकला है वो सिविल सर्जन ऑफिस से नहीं आया है। इसके लिए जहाँ से ये पेपर आया है वहाँ बातें पहुँचानी होंगी। अब वहाँ से जब लोग आएंगे तभी इस मसले का कोई हल निकलेगा। सिविल सर्जन साहब अभी हम लोगों से मिलकर गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी बातों को वहाँ तक रखने की कोशिश करेंगे। अब आगे जैसे कि आज आप लोगों का कार्य बाधित आज था, ओपीडी का कार्य बाधित था, आगे नहीं, ये हमारा अनिश्चितकालीन है। ये हमारा अनिश्चितकालीन है बाधित होना। ये आगे भी बाधित रहेगा जब तक हमारे पास हमारे चिकित्सा। अब आप सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल में जहाँ महीने में 30 सिजेरियन होता है, हर रोज़ एक्सीडेंट के इतने केसेस आते हैं, 11 में से 9 ड्रेसर को हटा दिया गया है। 2 ड्रेसर के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं? 24/7 जहाँ एक छोटे से बगल में आपके दुमका अस्पताल है जहाँ महीने में 250 डिलीवरी होती है, हमारे सदर अस्पताल गोड्डा में 650 से 700 डिलीवरी होती है। उतने ही पीपीएच होते हैं केसेस। हमारे उतने बच्चे हैं, उन बच्चों को एसएनसीयू भेजना पड़ता है। एसएनसीयू में एक भी स्टाफ नहीं है, मेरे पास एक भी स्टाफ नहीं है एसएनसीयू में जितनी स्टाफ थी, जबकि हमें एक बच्चे पर एक स्टाफ की ज़रूरत है। यहाँ हम लोग उन लोगों से हाथ पैर जोड़ के कहते हैं कि भैया देख दो, तुम ही लोग पर ज़िंदगी चल रही है, ऐसे सेवा लेते हैं। और 1 या 2 स्टाफ पर 12-12 घंटे की ड्यूटी हम लोग देते हैं और उन्हें भी हटा दिया गया है। मतलब कहना गलत नहीं है कि भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे भी नहीं, भगवान ने हमें भेजा अपने प्रतिनिधि के रूप में और हमें ही नहीं हटा दिया जा रहा है, तो भगवान को ही आप हटा रहे हैं अस्पताल से। ये भगवान भरोसे भी नहीं है। भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे आपकी मदद करने। आपकी मदद वो चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों के द्वारा करेंगे और आप उन्हें हटा दे रहे हैं। यानी आप अस्पताल से, जिला से भगवान को हटा रहे हैं। आप ये कर रहे हैं। आता जो है क्वालिटी सर्विस के लिए पूरे जिला का रेफर टू सदर हॉस्पिटल गोड्डा क्वालिटी सर्विस के लिए यहाँ भेजता है कि कुछ इम्प्रूव होगा हमारी क्वालिटी, और यहाँ स्टाफ ही नहीं है और डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या क्वालिटी दे सकते हैं? जिला अस्पताल को आप क्या बनाना चाहते हैं? रेफरल सेंटर। आप खुद जवाब आप दीजिए। जिला अस्पताल को सबसे बड़ा रेफरल सेंटर होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको आप क्या बनाना चाहते हैं? यहाँ से डॉक्टर हटा करके, यहाँ से स्टाफ हटा करके, ये प्रशासन को खुद जवाब देना है। अभी आप देखिए, हमें नहीं देना है। अभी आप सोचिए कि अभी हम लोगों के हमारी जो भी सिजेरियन वाली केसेस है, जिस बंदे ने कल मैंने असिस्ट करने में 24 घंटे असिस्ट कर चुका, अब दोबारा हम उसको किस मुंह से कहें कि आओ और असिस्ट करो? तो अब हम मजबूर होंगे ये लिखने को, रेफर टू हायर सेंटर ड्यू टू HR ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम रेफ़र कर रहे हैं। हमें ये लिखना पड़ेगा। तो आप इसको रेफरल सेंटर बना देना चाहते हैं सदर अस्पताल को। हमारी जो इतनी जो हमें पुरस्कार मिले हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और ये पुरस्कार हमने अकेले नहीं जीते हैं। हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे ड्रेसर, हमारे स्वीपर, सबके सहयोग से हम लोगों ने ये जीता है। और आज स्थिति ये है कि हम लोग कोई काम करने में अक्षम है। और ऑफ कोर्स उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने भी साथ दिया था, बहुत साथ दिया था, बहुत साथ दिया था। जिससे आज हमारी जो स्थिति, ये हमें जो अवार्ड्स मिले थे उसमें हमारे तत्कालीन प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ था। हम लोगों ने किरण बासी मैम से कहा था कि हमें ये परेशानियाँ, उन्होंने अपने इनिशिएटिव लेके उन्होंने कार्य किया था और आज उसी पर ताला पड़ रहा है। मिलाकर अगर कहा जाए कि जिला प्रशासन के ये मनमानी की वजह से या हिटलरशाही की वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपकी बातें सभी बातें आपके समक्ष हैं, आप खुद समझदार हैं, हर पब्लिक समझदार है, हमें बोलने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है।